ठीक है। मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ समझ लीजिए कि पियोन में 35 है, समझना क्या है, सिलेबस में है 35, पढ़ना है तो है, इसलिए मैथ आप अच्छा से देखेंगे, नो मिस्टेक, ठीक है, अच्छा से बनाना है। एक दुकान में 3500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है, कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो देखिए आप ट्रिकली बनाएंगे, डायरेक्ट छूट आपको निकालना है, यानी छूट प्रतिशत निकालिए, कितनी छूट दी गई है। तो फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस जो मूल्य दिया रहता है वो, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस जो मूल्य गिवन डाटा बटा अंकित मूल्य गुने 100, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो होता है आपका अंकित मूल्य कितना दिया है 3500, और क्वेश्चन में गिवन डाटा जो मूल्य है उसका कितना है 2800, ठीक है। उसके बाद फिर भट्टा में अंकित मूल्य यानी 3500 गुने 100, काटिए इसको, जब इसे काटेंगे काट कूट करेंगे तो आपका 20% आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 240 रुपये और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मैंने बताया था अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना होगा, मौसम निकालेंगे, ठीक है। तो मौसम कैसे निकालते हैं, जो ज़्यादा होता है उसमें कम वाले से भाग मौसम निकालते हैं, ठीक है। 320 मौसम निकालिएगा एक बार में, ठीक है, तो 240 हो जाएगा, इसे घटाइएगा तो 80 बचेगा, फिर 80 को इसमें 240 से कीजिए, ठीक है। जब इसको करेंगे तो कितना 8 3 का 24, 240 कट जाएगा, यानी कितना आ रहा है मौसम 80 आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? देखिए इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी। आपको पता है 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 28 गुने 3 करेंगे, कितना करेंगे 28 गुने 3, तभी ना आपका निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। कितना होगा, 3 संख्याओं का योग हो गया, ठीक है, जो औसत पूछ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माना कि दूसरी संख्या x है, ठीक है। अब तो पहली संख्या पूछ रहा है आधी, तो पहली संख्या आधी एक x/2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या पूछ रहा है आधी, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी हो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तो तीसरी संख्या 2x हो गया, ठीक है। प्रश्न से चलिए x प्लस x/2 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 84। अब सिंपल है, इसको काट दीजिए, आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 48, ठीक है, राइट आंसर डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, उससे 35,000 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो चूँकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्रय मूल्य निकालेंगे, CP को क्रय मूल्य से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने ऊपर 100 बटा 100 माइनस लाभ लाभ या हानि प्रतिशत, तो कितना दिया है यहाँ 20%, ठीक है, तो -20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 24,000 गुने 100 में से 20 गया कितना 80। अब इसको काटिए, इसको जब काटेंगे 0 से 0 और 8 3 का 24, यानी 3,000 30,000 आया, ठीक है। ये कितना आ गया क्रय मूल्य 30,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको नया विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये आ गया 30,000, ठीक है, क्रय मूल्य आपका आया, ठीक है। अब नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो प्रश्न में दिया है नया विक्रय मूल्य 35,000 रुपया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर नया विक्रय मूल्य, नया SP यानी विक्रय मूल्य कितना 35,000, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सिंपल, आपको पता चल गया कि लाभ हो रहा है, 35,000 में से 30,000 घटाएंगे, यानी लाभ बराबर 35,000 माइनस 30,000, कितना बचेगा 5,000, ठीक है, 5,000 लाभ आ गया, ठीक है। अब क्या लाभ प्रतिशत निकाल लिए, तो लाभ प्रतिशत का आपका फॉर्मूला बता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ कितना आया 5,000 आया था ना, अभी घटाया था, तो
कॉपी पर नोट करते चलिएगा तब समझ में आएगा। उसके बाद कितना क्रय मूल्य निकाला था मैंने 30,000, ठीक है। अब फॉर्मूले में गुने में 100 है तो 100 पुट कर दीजिए। अब काट कुट कीजिएगा आप तो कितना आएगा 100/6। 100/6 को काटेंगे तो 50/3। 50 में 3 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 3 × 3, 3 × 18, फिर 6 आ जाएगा, यानी 16.6। राइट आंसर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक निकालना है। सिंपल है, 3 दिया है, 6 दिया है, 18 दिया है, तो चौथा x मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान आपको पता है कि इसके साथ इसके और इसके साथ इसके, यानी 3x हो जाएगा। 3x बराबर 6 × 18, और जब x का मान निकालिएगा तो 6 उधर चला जाएगा, यानी 6 × 18/3, 3 × 6 = 18, यानी 36 आएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, सिंपल है। उसके बाद देखिए राम एक काम 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेले वह काम 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको दोनों का एक साथ का निकालेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए ए राम बी श्याम बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का दोनों का निकालिए। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, सॉरी ऊपर गुना होगा, ठीक है ना, ए गुने बी बटा ए प्लस बी, ठीक है। ये दोनों का एक साथ का कार्य है, राम और श्याम का। पुट कर दीजिए, ठीक है। 5 राम 6 श्याम बटा 6 + 5, ठीक है। काटेंगे तो आपका आएगा 30/11, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.8/11। ऑप्शन में ऐसा तो होगा नहीं, राइट आंसर क्या दिया है तो 2.8/11, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30/11, तो दिया है ये डी, ठीक है। 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि क्रय मूल्य निकालने के लिए यानी क्रय मूल्य को सीपी से इंडिकेट करते हैं, किससे, सीपी से, ठीक है। क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो सीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एसपी को पी क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी सीपी बराबर एसपी गुने 100/100 प्लस लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, हानि होगा तो हानि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लाभ लिख दिया, ठीक है। क्या लिखा, लाभ, ठीक है। यहाँ पर लाभ हो रहा है इसलिए। उसके बाद देखिए अब फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए। क्या कीजिए, पुट कीजिए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 600, तो यहाँ पर 600 लिख दीजिए, गुने बटा में फॉर्मूले के अनुसार 100 था, 100 लिख दीजिए। फॉर्मूले में 100 था, फिर 100 लिख दीजिए। परसेंटेज लाभ कितना हो रहा था 20, ठीक है। अब हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा आप तो 600 गुने 100/120, 0 से 0 कट गया, ये 5 से और ये 6 से और ये 100, ठीक है। यानी कितना आ गया 500 रुपया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है ये, एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। ट्रेन की औसत गति क्या है। आपको क्या करना है, ट्रेन की औसत गति निकालना है, ठीक है। तो देखिए ट्रेन की औसत गति निकालने के लिए जितना दिया है उसको पहले गुना कीजिए, ठीक है। औसत गति निकालेंगे, लिखेंगे बराबर औसत गति बराबर 2 × 95 × 85 बटा फिर 95 × 85। अब इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 89 पॉइंट समथिंग, राइट आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% की वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, ठीक है, 5 वर्ष के दर से, ठीक है। 10,000 रुपया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप 2 वर्ष का एक ही साथ निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे CI को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं और SI को साधारण ब्याज, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है दोनों का अंतर निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज का और SI का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PR² बटा जितना दिया है मूल वार्षिक दर से कितना हो रहा है इतना, ठीक है, मूलधन, तो बटा में मूलधन होता है, ठीक है। ऊपर मूलधन दिया है नहीं, ये जो है ये दर से इतना रुपया मिश्रधन हो गया है, ठीक है। ये मिश्रधन हुआ, ठीक है। ये बाटा में 10,000 मिश्रधन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूले पर पुट कीजिए। पी का वैल्यू कितना दिया है
एक मिनट, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर से 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपया पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है कितना अंतर हो रहा है, यानी हमारा मूलधन जो है ये 10,000 रुपया है। ठीक है, ये मूलधन है दोस्त। ठीक है, याद रखेंगे, याद नहीं रखना, ये मूलधन ही है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो दोनों का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PR² बटा 1 है। 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000, जितना मूलधन होगा उतना बाटा में मूलधन लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, PR² बटा P। ठीक है, तो P दिया है आपका 10,000, 10,000 लिख दिया। R दिया है कितना 5%, 5 का स्क्वायर लिख दिया। बाटा में मूलधन यानी P कितना दिया है 10,000, फिर 10,000 लिख दिया। तो 10,000 से 10,000 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, कितना है 25। ठीक है, ये 25 रुपया आपका आ गया। ठीक है, कितना अंतर है 25 रुपया। ठीक है, तो राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकालिए, ये सरल करना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसका राइट आंसर 2 आएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक संख्या 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 की वृद्धि होती है, संख्या क्या है। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आप संख्या मानेंगे। ठीक है, माना कि संख्या x। ठीक है, अब प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, एक संख्या में, ठीक है, कितने संख्या में, एक संख्या में वृद्धि करने से 52 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक संख्या में, ठीक है, 5.3/2 पूछ रहा है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 10 और 3 13, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2। ठीक है, वृद्धि तो परसेंटेज में है तो परसेंटेज के बदले गुना में हम 100 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए 100। उसके बाद कितना होता है 52। अब इसे सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो काट कूट कर जो आंसर आएगा वही x का मान हो जाएगा, यानी 800 राइट आंसर आएगा। ठीक है, एक बैंक 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 रुपये का ऋण लेने वाले एक ग्राहक कितने ब्याज बैंक को भुगतान करेगा, कितने ब्याज बैंक को भुगतान करेगा। तो देखिए अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आप करेंगे, पूछ रहा है इसमें R आपका दिया है। ठीक है, अब प्रतिवर्ष के दर से बोल रहा है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष मतलब 1 हुआ। ठीक है, उसके बाद मूलधन कितने दिया है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। P दिया है, R दिया है, T दिया है। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला कि PR/T बटा 100। बैठा दीजिए दोस्त, निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। 25,000 राइट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपये है और दूसरे 25,000 व्यक्तियों की औसत आय 2,500 रुपया है। पूरे समूह की औसत आय क्या है, पूरे समूह की औसत आय पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति, देखिए 20 व्यक्ति का औसत आय इतना और दूसरे में 25, तो कुल निकालेंगे तो कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा, कुल आपका 20 + 25 यानी 45। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। आगे देखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चूँकि 20 का अलग है और 25 का अलग है। ठीक है, तो एक बार 20 वाले के और एक बार 25 वाले के। ठीक है, तो अब लिखेंगे 20 वाले के एक बार लिखेंगे, 20 व्यक्ति वाले का निकालेंगे अलग, तो 20 × 4,000। ठीक है, जब इसे अब गुना करें काटेंगे तब क्या आएगा 80,000। ठीक है, 80,000 आ गया। फिर मिटा देते हैं। फिर उसके बाद 25 व्यक्ति वाले निकालेंगे। 25 व्यक्ति वाले जब आप निकालेंगे तो कितना है 25 × 2500। जब इसे अब गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 62,500। कितना आएगा 62,500। ठीक है, अब 20 और 25 वाले दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 80,000 + 62,500। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, औसत निकलना है ना, तो 20 + 25 यानी 45। अब इसे काटिए, इसे जब आप काटेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 3166 राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू 5 मीटर है और विकर्ण 13 मीटर है। आयत का क्षेत्र क्या है, आयत का क्षेत्र पूछ रहा है। तो आपको पता है कि आयत की लंबाई, अगर आपको इसमें आयत का क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले आपका आयत का क्षेत्रफल L × B होता है और आयत की लंबाई निकालना हो तो आपको पता है विकर्ण का स्क्वायर बटा माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए।
विकर्ण दिया है प्रश्न में 13, ठीक है, और चौड़ाई दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जब इसे काटेंगे तो 169 और माइनस 25 तो कितना हो जाएगा √144 यानी 12 मीटर। ये क्या आ गया 12 मीटर आपका आ गया चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 12 गुने 5 कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 मीटर स्क्वायर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें तो जान नहीं है, इसका आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए 84 नंबर, दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 60 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखिए टंकी कितने समय में भर जाएगा, तो अब बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग कामों में करते हैं, इस तरह का सवाल रहेगा तो आप डायरेक्ट A × B A + B का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल में वैल्यू पुट कर देना है 15 × 30 बटा 15 + 30, ठीक है। इसको ऐड कीजिए 15 30 कितना हो जाएगा 45, 15 × 30 सॉरी 45 नहीं होगा, 15 3 45 यानी 4500, ठीक है। 450 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 इसको काटेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा राइट आंसर 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट सवाल है, ठीक है। एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है, खिलाड़ी की गति निकालना है। बहुत सिंपल है, देख लीजिए 9th 10th लेवल का पियोन का मैथ रहेगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है। देखिए खिलाड़ी की गति पूछ रहा है, आपको पता है कि गति का फॉर्मूला क्या होता है। गति का फॉर्मूला दूरी बटा समय होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितना दिया है 150, तो ऊपर दूरी लिख दिया, समय कितना दिया है 20 सेकंड, तो मैंने 20 लिख दिया, इससे कट गया। अब इसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 7.5 आएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका गति निकल गया, ठीक है। तो देखिए हमें प्रश्न जो आंसर दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो आपको पता है कि जब मीटर पर सेकंड में रहेगा तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। जब किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो उसे पलट दीजिए 5/18, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन दिया है 7.5, तो मीटर पर सेकंड में है तो हम 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। और ये दशमलव है तो दशमलव को हटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये बिंदु ख़त्म हो गया यानी ये 10 हो गया। फिर अब कितना हो जाएगा आपका 75 में 18, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 15 × 18 यहाँ पर आएगा काटने के बाद। जब इसे आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट पियोन, चपरासी, क्लर्क, स्टेनो, कंप्यूटर सभी के लिए। देखें मैथ तो सब में कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, तो ये सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। लेवल सबका अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम ही है, बशर्ते कि से क्वेश्चन किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव दें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम स्टैंड BPSC पर जुड़ जाएँ। यूट्यूब पर ऐसे सर्च मारेंगे स्टैंड BPSC टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा। और एक दिन पहले मैं ये PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए।